इस नई चर्चा में स्वागत है दोस्तों। आइए एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। सोचा है कभी कि पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर आज हमारे हाथों में मौजूद स्मार्टफोन्स की छोटी स्क्रीन्स तक कॉमेडी का स्वरूप कैसे बदल गया है? हंसाने के नियम पूरी तरह से पलट चुके हैं, क्योंकि सच तो ये है कि कॉमेडी केवल चुटकुलों के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे कैसे, कहाँ और किस माध्यम से देख रहे हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस सफर में हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं। पहला, सिनेमाई जड़ें और हाइब्रिड शैलियाँ। दूसरा, स्केच कॉमेडी का वायरल विकास। तीसरा, स्ट्रीमिंग स्टैंड अप बूम। चौथा, इंटरनेट ह्यूमर की संरचना। और आखिर में डिजिटल कॉमेडी का भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, सिनेमाई जड़ें और हाइब्रिड शैलियाँ। अब इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पता है, शुरुआती दौर की तकनीकी कमियों ने ही असल में सबसे गजब की क्रिएटिविटी को जन्म दिया था। 1895 की उस पहली प्रैंक फिल्म एल एरोज़ोर अरोज़े को ही ले लीजिए, जिसने विजुअली हंसाने के नियम तय किए। फिर 1920 के दशक में जब टॉकीज यानी संवाद का युग आया तो चीजें और मजेदार हो गईं। 60 का दशक आते आते कॉमेडी में गहरी सामाजिक टिप्पणियां जुड़ने लगीं। और आज तो एक्शन कॉमेडी जैसी जबरदस्त हाइब्रिड शैलियों का ही दबदबा है। सफर वाकई काफी लंबा और दिलचस्प रहा है। और इसी विकास ने अराजक कॉमेडी यानी एनार्किक कॉमेडी की नींव रखी। सोचकर देखिए, एक बिल्कुल रैंडम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसा ह्यूमर। मॉन्टी पाइथन जैसे शानदार ग्रुप्स ने क्या किया? उन्होंने सत्ता और समाज पर तंज कसने के लिए इस बेतुकेपन का इतना बढ़िया इस्तेमाल किया कि दर्शक बिना किसी ठोस कारण के बस लोटपोट हो जाते थे। ये शैली असल में मूक युग से ही शुरू हो गई थी। लेकिन इन तमाम बदलावों के बीच एक चीज कभी नहीं बदली, और वो है स्लैपस्टिक यानी शारीरिक कॉमेडी। एक बात गौर करने वाली है कि शुरुआती सिनेमा में किसी के केले के छिलके पर फिसलकर गिरने पर जो हंसी आती थी, वो आज के मॉडर्न वायरल वीडियो में भी बिल्कुल वैसी ही आती है। सच कहें तो तकनीक भले ही कितनी एडवांस हो जाए, हंसने और हंसाने के जो मानवीय और मनोवैज्ञानिक कारण हैं, वो सदियों से बिल्कुल एक जैसे ही हैं। आइए अब बढ़ते हैं भाग 2 पर, स्केच कॉमेडी का वायरल विकास। जैसे जैसे इंटरनेट ने ब्रॉडकास्ट के नियमों को चुनौती देना शुरू किया, तो टीवी के बड़े बड़े स्केच शोज को भी अपना तरीका बदलना पड़ा। एक मजेदार किस्सा है दिसंबर 2005 का। सैटरडे नाइट लाइव का लेजी संडे स्केच किसी तरह इनफॉर्मली यूट्यूब पर अपलोड हो गया, और पता है क्या हुआ? उसने तुरंत 6 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया। इस एक घटना ने नेटवर्क एग्जीक्यूटिव्स को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि इंटरनेट ही कॉमेडी की अंतिम मंजिल और भविष्य है। जरा इस विशाल संख्या को देखिए, 108 मिलियन। ये एसएनएल के पॉर्न टीचर स्केच के यूट्यूब व्यूज हैं। ये आंकड़ा खुद में एक कहानी कहता है। ये दिखाता है कि कैसे एक थोड़े भड़काऊ या बोल्ड विषय ने डिजिटल दुनिया में ऐसा अभूतपूर्व एंगेजमेंट हासिल किया, जिसने पारंपरिक टीवी की उन सुरक्षित और बनी बनाई सीमाओं को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की एक और सबसे खास बात जो यहाँ सामने आती है, वो ये कि ये पुराने किरदारों और विषयों को एक नई जिंदगी दे देते हैं। उदाहरण के तौर पर इस लिस्ट में ब्लैक जेपर्डी को देखिए, जो एक राजनीतिक और सामाजिक व्यंग्य था, और इसने 85 मिलियन व्यूज हासिल किए। ये अपने आप में बहुत रोचक है, क्योंकि आज हमारे पास राजनीतिक व्यंग्य जैसे बेहद संवेदनशील और सब्जेक्टिव विषयों की सफलता को मापने के लिए एकदम स्पष्ट और निष्पक्ष मैट्रिक्स मौजूद हैं। अब हालांकि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स के पास करोड़ों व्यूज का अंबार है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाइव इन पर्सन क्यूरेशन की अहमियत खत्म हो गई है। टोरंटो स्केच कॉमेडी फेस्टिवल जैसे लाइव आयोजन इस बात का पक्का सबूत है कि डिजिटल फीड्स की चाहे कितनी भी डिमांड क्यों ना हो, एक ही कमरे में बैठे दर्शकों के बीच जो एक सच्चा मानवीय जुड़ाव या कनेक्शन महसूस होता है, उसका सच में कोई विकल्प नहीं है। चलिए अब आते हैं भाग 3 की तरफ, स्ट्रीमिंग स्टैंड अप बूम। लाइव शोज की दुनिया से थोड़ा आगे निकलें तो आज नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स स्टैंड अप कॉमेडी के नए ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुके हैं। स्ट्रीमिंग स्पेशल्स ने कॉमेडियंस को एक ऐसी आज़ादी दी है जहां वे महामारी के अकेलेपन, उम्र बढ़ने के डर या बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर बेहद गहराई से बात कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये संवेदनशील विषय दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे के साझा मानवीय अनुभवों से जोड़ देते हैं।
बो बर्नहैम का ये कोट आधुनिक स्ट्रीमिंग की उस गजब की इंटीमेसी को बहुत बखूबी दर्शाता है जिसकी पारंपरिक टीवी पर तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सोचिए, महामारी के दौरान अकेले कमरे में शूट किया गया ये स्पेशल। ये साफ दिखाता है कि आज का ये मीडियम सिर्फ हंसाने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि मुश्किल वक्त में अपनी कमजोरियों और निजी संघर्षों को बांटने का एक बेहद शक्तिशाली उपकरण बन चुका है। तो यहाँ सबसे मुख्य बिंदु ये निकल कर आता है कि जो ब्रॉडकास्ट कॉमेडी पहले बहुत ही सुरक्षित और हर किसी को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी, वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड और बेहद पर्सनल स्ट्रीमिंग अनुभव में बदल चुकी है। अब दर्शक तय वक्त पे टीवी के सामने नहीं बैठते, बल्कि वे जब चाहें अपने मूड के हिसाब से अपनी पसंद की नीश कॉमेडी का मजा लेते हैं, एकदम ऑन डिमांड। आइए अब बढ़ते हैं भाग 4 पर, इंटरनेट ह्यूमर की संरचना। ये इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया है जहां देखने वाला सिर्फ दर्शक नहीं होता, बल्कि वो खुद क्रिएटर बन जाता है। अगर हम वेब के शुरुआती दिनों जैसे यूजनेट के दौर को देखें, तो एक जोक के वायरल होने की प्रक्रिया बहुत ही मैकेनिकल थी। किसी एक ने कोई मजाक बनाया, फिर वो कॉपी पेस्ट और रीपोस्ट होते होते कुछ ही देर में हजारों और फिर लाखों लोगों तक पहुंच गया, बिल्कुल जंगल की आग की तरह। और इसी शेयरिंग कल्चर ने हमें डिजिटल संचार के 2 सबसे बड़े हथियार दिए, मीम्स और गिफ्स। देखिए, दोनों का काम करने का तरीका अलग है। मीम्स एक ही तस्वीर पर अलग अलग टेक्स्ट जोड़कर एक खास सांस्कृतिक संदर्भ बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गिफ्स बिना किसी शब्द के सिर्फ अपने लूपिंग विजुअल्स के जरिए भावनाओं को जाहिर करते हैं। ये दोनों तरीके आज दुनिया भर के लोगों को किसी भी बात पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देने की ताकत देते हैं। अक्सर हम इंटरनेट को उसकी अराजकता और रैंडम मीम्स के लिए जानते हैं, लेकिन 2026 के वेबी अवार्ड विजेताओं की ये लिस्ट कुछ और ही कहानी कहती है। ये साफ साबित करती है कि आज के इस शोर शराबे में भी बेहतरीन प्रोडक्शन क्वालिटी और बहुत ही चतुराई से लिखी गई कॉमेडी का ही डिजिटल स्पेस में सबसे बड़ा दबदबा है। मतलब अच्छा कंटेंट हमेशा अपनी जगह बना ही लेता है। और आखिर में बात करते हैं भाग 5 की, डिजिटल कॉमेडी का भविष्य। चलिए अब 2026 के इस बेहद तेज और एल्गोरिदम द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल परिदृश्य पर नजर डालते हैं, जो कि थोड़ा अजीब भी है और उतना ही रोचक भी। आज सिर्फ एक सिंगल हैशटैग के नीचे हजारों लाखों शॉर्ट वीडियोस की बाढ़ आई हुई है। एआई द्वारा बनाए गए बच्चों के वीडियो से लेकर पालतू जानवरों के अजीबोगरीब प्रैंक्स तक, यहाँ कंटेंट की मात्रा और वैरायटी दोनों ही अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच चुकी हैं। मॉडर्न शॉर्ट फॉर्म वीडियो के इस कंटेंट मिक्स को जरा ध्यान से देखिए। क्या आपने गौर किया है कि आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में ये छोटी छोटी कॉमेडी क्लिप्स एक तुरंत असर करने वाले स्ट्रेस बस्टर का काम करती हैं? बस अपने फ़ोन पे स्क्रीन स्वाइप करते हुए 2-4 सेकंड के लिए हंसना और फिर आगे बढ़ जाना, ये ह्यूमर का एक बेहद सूक्ष्म लेकिन सच में बड़ा ही असरदार रूप बन चुका है। और इसी कड़ी को जोड़ते हुए हम एक बेहद ही सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। 1895 की उन मूक फिल्मों से निकल के 2026 के इन एआई जेनरेटेड शॉट्स तक के सफ़र में तकनीक पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन जब मशीनें और एल्गोरिदम हमें हंसाने का काम करने लगेंगे, तो क्या एक दूसरे से मिलकर आने वाली वो सच्ची हंसी और वास्तविक मानवीय जुड़ाव ही कॉमेडी की सबसे बड़ी और अंतिम पंचलाइन रह जाएगी? इस विचार विमर्श के साथ आज की इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।